जो टैलेंटेड यूथ हैं और आईटी फील्ड के हैं उनको एक मौका मिल रहा है। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनको जेआईबी और सीआईबी एग्जाम। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो ट्रेनिंग ऑफिसर्स के बारे में है एंड स्पेशलिस्ट अफसर जो अभी सिस्टम्स, ट्रेनिंग ऑफिसर सिस्टम्स, इन दोनों के बीच एक थोड़ा सा कंपेयर करूंगा और क्वेरी देख लेते हैं पहले क्या है। देख सकते हो सुप्रियो पाल जी ने एक क्वेश्चन पूछा है एंड पटेल चिराग जी ने पूछा है। दोनों की क्वेरी ले लेते हैं। सर, नॉर्मल ट्रेनिंग ऑफिसर्स में प्रमोशन का एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया क्या रहता है? ठीक है, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। आई एम एलिजिबल फॉर द प्रमोशन एक्सरसाइज एंड ऑल्सो फॉरवर्ड माई नेम फॉर विलिंगनेस। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे 40 है जनरल के लिए, यहाँ पे एज क्राइटेरिया 35 है जनरल के लिए। बाकी चीज़ें आगे देखते हैं। लास्ट जो ट्रेनिंग ऑफिसर सिस्टम्स का आया था सिमिलर एग्ज़ाम जो हुआ था 2020 में हुआ था एंड ये 2024 में फिर से ऐसा आया है। सी काफ़ी जो जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करते हैं वो आईटी फील्ड में उन्होंने एमसीए किया होता है, उन्होंने एमटेक या बीटेक किया होता है कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड। तो उनको एसबीआई जो है वो प्रमोट कर रही है, एक मौका दे रही है कि वो ट्रेनिंग ऑफिसर सिस्टम्स बन सकते हैं। वो जनरल बैंकिंग जो है उससे बाहर आकर वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, एंड जो टैलेंटेड यूथ हैं और आईटी फील्ड के हैं उनको एक मौका मिल रहा है। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनको जेआईबी और सीआईबी एग्ज़ाम इनको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल ट्रेनिंग ऑफिसर को जेआईबी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 4 ईयर्स ऑफ सर्विस चाहिए। जेआईबी एंड सीआईबी दोनों क्लियर किया है तो उसे 3 ईयर्स ऑफ सर्विस चाहिए। लेकिन यहाँ इनको ओनली 2 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद, 2 साल की सर्विस के बाद आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। ठीक है, एंड कुछ एडवांटेज ये है एंड डिसएडवांटेज क्या है, दे कैन बी पोस्टेड ऑल ओवर इंडिया। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होंगे आईटी के वो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया मीन्स मेट्रो सिटीज़ में ही मोस्टली वो पोस्टेड होंगे। आपका जहाँ पे उनका ऑफिसेस हैं, नई मुंबई में है, देन चंडीगढ़ में है, हैदराबाद में है, त्रिवेंद्रम में है। तो जहाँ भी आईटी की ऑफिसेस हैं वो वहाँ पे पोस्टेड होंगे। और एक एडवांटेज तो आप 2 साल के बाद ही एलिजिबल हो रहे हैं। दूसरा एक और एडवांटेज आपको आएगा कि आपको रूसू जो सेमी अर्बन ब्रांचेज में काम करना होता है फॉर फर्दर प्रमोशंस, जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स बनते हैं या इसमें पीओ ज्वाइन करते हैं, तो वो 2 साल का जो रूसू का क्राइटेरिया है इनके लिए लागू नहीं होगा। दे विल बी प्रमोटेड एज पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो भी नियम है। सो ये है। एंड भी मैं ट्रेनिंग ऑफिसर सिस्टम्स के जो मार्क्स एग्ज़ाम होंगे उनका एलोकेशन कैसे होगा और उनको क्या मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जनरली मार्क्स जो एलोकेट होगा वो रिटन टेस्ट होगा इनका 60 मार्क्स का एमसीक्यू, 100 मार्क्स का होगा, 60% वेटेज होगा। ठीक है, वेटेज अभी डिस्कस कर लेते हैं। 60% वेटेज होगा रिटन टेस्ट का। देन आप जो रोज एवरीडे काम करते हो सीवीएस में उसका मार्किंग एक होता है, तो 15% उससे आएगा। 60 + 15 75% हो गया। 20% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। एंड आईटी फील्ड से हो तो आपको आईटी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड 5% होता है वो मैंडेटरी लर्निंग। 75 ई लेसन्स कंप्लीट करते हैं, जैसा ट्रेनिंग ऑफिसर्स का होता है वैसा ही इसके केस में भी ये सिमिलर है 5%। ठीक है, तो ये आपका एलोकेशन ऑफ वेटेज आपको आइडिया लग गया। एंड जो क्वेश्चंस बनते हैं 60% जो वेटेज है एग्ज़ाम का उसमें आपको जनरल अवेयरनेस एंड केवाईसी से रिलेटेड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कस्टमर ग्रीवांस से रिलेटेड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देन आपको सीबीएस एंड आईटी प्रोडक्ट्स, जो भी सीबीएस में आप डे टू डे काम करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको 40 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, तो एवरी डे जो आप काम करते हो उससे रिलेटेड 40 मार्क्स का वेटेज है। देन अल्टरनेट चैनल आपका जो जैसे एटीएम हो गया, योनो हो गया, ये सब अल्टरनेट चैनल्स हैं, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो 20 मार्क्स का होगा। एंड आपको लास्ट जो फाइनेंशियल रिजल्ट वो 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इस तरह आपके एंड एक क्वालिफाइंग इन नेचर आपका सेक्शन 2 भी होता है जिसमें एसे राइटिंग आएगा 20 मार्क्स का। एंड इसमें आपको 50% मतलब मिनिमम 10 मार्क्स चाहिए। अच्छा, SC/ST कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, एंड 5 ईयर्स एज का भी रिलैक्सेशन है। उनको 40 एज तक दे कैन अप्लाई फॉर आईटी। कुछ ज़्यादा कैरियर पाथ देखिए, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनोगे तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सेपरेट कैरियर प्रोग्रेशन का थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो एजीएम तक तो मोस्ट ऑफ यू विल गो। अगर आप काफ़ी कम एज के हो, 25-30 के बीच अगर आपकी एज है, तो एजीएम तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप इजीली गेट प्रमोटेड।
प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होगा, ठीक है। एंड आपको रिजर्वेशन इसमें भी है, गवर्नमेंट के जो नियम्स हैं, जनरल SC ST OBC का जो परसेंटेज है वैसा ही है। एंड होप मैंने आपको रफली सब बता दिया है। और भी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।